Students, today we'll discuss the topic Gay-Lussac's law of combining gases or combining volume. स्टूडेंट ये आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में से एक लॉ है, ठीक है. दिस इज अमंग द वन ऑफ द लॉज अमंग द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो लेट अस स्टार्ट द लॉ. दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ लुइस गे-लुसैक एंड द मेन पॉइंट अबाउट द लॉ कि ये जो लॉ है दिस इज एप्लीकेबल only for combination of gases to form gases. कहां पर अप्लाई करेंगे बेटा? वेयर, जहां पर आपकी गैसेस कंबाइन कर रही हैं और कंबाइन करके जो आपके प्रोडक्ट्स हैं दीज आर आल्सो द गैसेस, देयरफॉर द नेम इज कंबाइनिंग गैसेस. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. इफ आई टेक नाइट्रोजन गैस combining with hydrogen gas to form ammonia gas, just see out. क्या ये लॉ एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है. क्यों? the gases combining are nitrogen and hydrogen, both are gases, and the product ammonia is also a gas. One more example, H2 gas plus I2 gas giving you HI gas. क्या यहां पर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल वी कैन अप्लाई. जस्ट सी आउट, हाइड्रोजन एंड आयोडीन बोथ आर गैसेस एंड द प्रोडक्ट HI इज आल्सो अ गैस. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि ये लॉ एप्लीकेबल कहां पर है. दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस टू फॉर्म गैसेस. नाउ विल स्टार्ट द लॉ. द लॉ सेज, पहले बेटा इसकी डेफिनेशन देखेंगे बिकॉज कुछ लॉस में पहले मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं फिर डेफिनेशन पे आता हूं, बट इन सम ऑफ द केसेस हमें पहले डेफिनेशन को लेना होगा. So the definition of the law is gases always combine in volume and by doing so they bear a simple whole number ratio with themselves as well as with the products. Just see out the student. पहले डेफिनेशन एक बार फिर से बोल देता हूं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. Gases always combine in volume means gases जब भी combine करेंगी they always combine in volume and by doing so they bear a simple whole number ratio. जब वो combine करेंगी बेटा तो उनमें क्या रेशियो होगी? simple whole number ratio with themselves means आपस में as well as with the product means product के साथ भी. तो in the short suppose two gases combine A and B, तो दोनों के बीच में होल नंबर रेशियो होगी और जो प्रोडक्ट आपका आएगा उसके साथ भी क्या रेशियो होगी? होल नंबर. जस्ट सी द वेरिफिकेशन और यू कैन से एक्सप्लेनेशन और वेरिफिकेशन व्हाटएवर यू वांट टू से. वेरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन. सपोज आई विल गिव यू द एग्जांपल. नाइट्रोजन गैस कंबाइन विथ hydrogen gas to form ammonia gas. First thing is beta, the law says gases always combine in volume. जो gases हैं वो किस में combine करेंगी? Volume में. Means nitrogen and hydrogen they are combined in volumes. Clear? And remember one thing, one mole gas का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी सेट टू बी द मोलर वॉल्यूम एंड यू नो द मोलर वॉल्यूम इज 22.4 लीटर एट STP. और इसको हम इंडिकेट करेंगे बेटा 1V से. किससे इंडिकेट करोगे? 1V. 1V स्टैंड्स फॉर वन वॉल्यूम. वन वॉल्यूम मींस कितने मोल गैस का वॉल्यूम? 1 मोल गैस. एंड ऑल ऑफ यू नो 1 मोल गैस विल हैव द वॉल्यूम 22.4 लीटर एट STP. बेटा यहां पर इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देयर आर सम फैक्ट्स
जो हमें मोल कंसेप्ट से यूज करने पड़ते हैं। देयरफॉर मैं इस टॉपिक को हमेशा मोल कंसेप्ट के बाद कराता हूँ। मैनी ऑफ द टीचर इसको पहले करा देते हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। सो जस्ट केम बैक टू द टॉपिक। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे विल कंबाइन इन द वॉल्यूम। यह आपके लॉ की पहली डेफिनेशन है, हाफ डेफिनेशन है। गैसेस ऑलवेज कंबाइन इन वॉल्यूम। अब किस वॉल्यूम में कंबाइन करेंगे, जस्ट सी आउट। बैलेंस कीजिए। 1 मोल नाइट्रोजन मींस 1v, 3 मोल्स हाइड्रोजन मींस 3v। तो इनकी जो रेशियो आएगी बेटा, या पहले डेफिनेशन ही चलते हैं। कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, दे बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो विद देमसेल्व्स। अब इनकी रेशियो चेक करो क्या है, 1:3। दिस इज द रेशियो व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन विद ईच अदर। तो डेफिनेशन समझिए, गैसेस ऑलवेज कंबाइनिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमने क्या इंडिकेट किया, 1v और 3v, एंड बाय डूइंग सो दे बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो विद देमसेल्फ। देमसेल्फ रेशियो क्या आई, 1:3, एज वेल एज विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ भी रेशियो क्या आनी चाहिए, होल नंबर। चेक करते हैं। अब अमोनिया 2 मोल है, तो बेटा इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 2v। नाउ कंप्लीट रेशियो 1:3:2। नाउ दिस इज द कंप्लीट रेशियो। तो 1:3 इज द रेशियो जब ये गैस आपस में कंबाइन करेंगे, 1:3:2 जब ये गैसेस प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगी। तो इन एवरी केस, इन बोथ ऑफ द केस नंबर 1 और केस नंबर 2, जब आपस में कंबाइन करेंगी और जब प्रोडक्ट बनाएंगी, बेटा रेशियो क्या आ रही है, होल नंबर। और ये फाइंड आउट कैसे किया, 1 मोल की वॉल्यूम को हमने क्या लिया, 1v। 1v स्टैंड्स फॉर 1 वॉल्यूम। 3 मोल्स 3v, 2 moles 2v. So this is the complete law. Again I will repeat, then we will go to the numerical part. Gases always combine in volume. By doing so, they bear a simple whole number ratio with themselves as well as with the products. This is the ratio with the products. Now students will shift to the numerical part of this. But before I go to the numerical part, I will tell you one thing, that this law has till now no limitations. Especially I will indicate that this law has no limitations. Now I will shift to the numerical part. Question number 1. Question number 1 says, when 10 volume hydrogen gas combine with 5 volume oxygen gas, calculate the volume of water vapors formed. Just see out solution now. So students, first I note down the particular reaction. Hydrogen gas combined with oxygen gas to form water vapor. Hydrogen gas, oxygen gas, they form water vapors. Vapor are also the gas. तो गैसेस कंबाइन कर रही है एंड प्रोडक्ट इज आल्सो द गैस। तो हम इस लॉ के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब इसको बैलेंस करना जरूरी है। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, मेक इट एज 2, दिस विल बी 2। नाउ दिस इज 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, ठीक है। द रेशियो इज 2:1:2. Now what you have to calculate, just see out. 10 volume hydrogen gas given. Hydrogen gas is 10 volume combined with 5 volume of oxygen gas. आपको वॉल्यूम निकालनी है वाटर की। सो बेटा रेशियो आपको पता है, देखिए कैसे निकालेंगे। द रेशियो इज 2:1:2 मीन्स, ध्यान से देखना है, जो वाटर की वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन से क्या है, डबल, 1 और 2। तो ऑक्सीजन कितना है, 5 वॉल्यूम, इसका डबल करोगे तो क्या आएगा, 2 × 5, 10 वॉल्यूम। फर्स्ट क्लियर, आपने किससे निकाला, यूजिंग द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और
जो आपका वाटर का वॉल्यूम है वो हाइड्रोजन के बिल्कुल सेम है। देखिए अगर मैं इसको हाइड्रोजन से निकालू, इस एरो को मैं यहां लेके जा रहा हूं, जस्ट सी आउट, 2 और 2 रेशो सेम है। क्लियर? सेम का मतलब अगर ये 10 वॉल्यूम है तो बेटा अगेन ये भी कितना आएगा, 10 वॉल्यूम। तो आपको रेशो देख के निकालना है। देखिए रेशो क्या थी, ऑक्सीजन और वाटर में वाटर की रेशो डबल थी, 1:2। तो ऑक्सीजन 5 वॉल्यूम है तो वाटर कितना हो गया, 10 वॉल्यूम। या वाटर और हाइड्रोजन की रेशो सेम है, देखिए 2:1:2 मींस 2 and 2 इज सेम। तो अगर ये 10 वॉल्यूम है तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, 10 वॉल्यूम। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट ओके द वॉल्यूम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, question number 2 says that how much volume of oxygen will be required, how much volume of oxygen will be required for complete combustion of of 40 ml acetylene C2H2 and how much volume of CO2 will be formed, and how much volume of CO2 will be formed. So just try to solve. Volume of oxygen will be required, how much ये कैलकुलेट करना है, how much volume of oxygen will be required for complete combustion of 40 ml acetylene. You know acetylene is C2H2 और बेटा कंबशन के लिए किससे रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन से। You will get CO2 and water, all are gases. If you will balance C2, ये ट्वाइस हो जाएगा आपका, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ ऑक्सीजन को कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 2 2 4 and 1 5, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2। तो इसको थोड़ा सा अगर हम अंडरस्टैंडिंग बड़े लेवल पे करें, इसको अगर हम 2 कर दें, देन दिस विल बी 5O2, ये फिर हो जाएगा आपका 2 2 4, और हाइड्रोजन देखिए बेटा कितने हैं, 2 2 4, सो इन द लास्ट आई विल गेट 2H2। ठीक है, मैं चाहता तो बैलेंसिंग को थोड़ा लोअर लेवल पे भी कर सकता था, बट उसमें ये होल नंबर ना आके डेसिमल्स में आ जाते, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती, तो हमने इसको नॉर्मली होल नंबर में रखा। अदरवाइज क्या होता, 5 की जगह क्या आता, 2.5, तो थोड़ा न्यूमेरिकल वे में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर ये कितना है, एसिटिलीन 2V, ये 5V बेटा, 4V 2V, तो रेशियो इज 2:5 4, ये आपकी रेशियो है। Clear? 2:5 4 2. Now first part what you have to calculate, just see out. Volume of oxygen हमें कैलकुलेट करना है। We will calculate the volume of oxygen. And what is given, 40 ml acetylene. बेटा जो एसिटिलीन है वो कितना गिवन है, 40 ml, और आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। क्या रेशियो है, 2:5, मीन्स यहां देखिए ध्यान से, व्हेन 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन, लिसन, 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन 2V ऑक्सीजन, देन बेटा हाउ मच, 5, सॉरी अपोजिट आया बेटा, व्हेन 2V एसिटिलीन C2H2, देन बेटा ऑक्सीजन कितना है, 5V ऑक्सीजन। अब हमें C2H2 कितना गिवन है, 40 ml, सो आई विल राइट व्हेन 40 ml C2H2 इज गिवन, सो बेटा दिस विल बी 5/2 into 40, 20, and this comes out to be, how much this comes out to be, 100 ml। बिल्कुल सिंपल, हमने रेशियो को यूज किया और कुछ नहीं कर रखा है। देखो एसिटिलीन का वॉल्यूम गिवन है, ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है,
रेशियो क्या है 2:5। इसका मीनिंग 2 वॉल्यूम एसिटिलीन रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन। मीन्स अगर 2 वॉल्यूम एसिटिलीन है तो 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो वही मैंने लिखा 2 वॉल्यूम C2H2 इज इक्वल टू 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन। फिर हमें गिवन कितना था बेटा 40 वॉल्यूम, उससे आंसर आया 100 वॉल्यूम। सो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया बेटा 100 ml। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड में आपको निकालना है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड। वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है। देखिए सेकेंड पार्ट वॉल्यूम ऑफ CO2। अगेन व्हाट इज गिवन टू यू एसिटिलीन, वॉल्यूम ऑफ C2H2 इज 40 ml। सो देखो बेटा एसिटिलीन कितना है 2 और ये कितना है 4, डबल है बिल्कुल। ये देखिए 2 और 4, 2:4 मीन डबल, डबल मीन्स 40 का डबल। सीधा आंसर क्या है 80 ml। बट फिर भी सॉल्व करते हैं। देखिए 2 वॉल्यूम C2H2 इक्वल्स टू 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। अंडरस्टैंड? सो बेटा 40 ml में कितना होगा 40 ml C2H2, दिस विल बी इक्वल टू 4V अपॉन 2V इंटू 40। सो दिस विल बी 2, दैट इज 80 ml ऑफ CO2। तो डायरेक्ट भी आंसर आएगा और अदरवाइज आपको कॉपी में करना है तो ऐसे भी करेंगे आप। क्लियर? इससे एक बार चेक हो जाएगा, कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है। सो ऑन दैट बेसिस, सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नाउ बेटा। जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 3। He says if 30 liter hydrogen gas reacts with 30 liter hydrogen gas reacts with nitrogen to form ammonia, calculate first volume of nitrogen consumed and second volume of ammonia formed. Now students, solution. The equation is, I write the equation, H2 plus N2 gives you NH3. All are gases, so law easily applicable होगा. So N2 plus 3H2 giving you twice NH3. This is 1. So ratio is, or you will write first, this is 3V, this is 1V, this is 2V. तो ratio क्या है बेटा 3:1:2. Now what is given to you 30 liter hydrogen. हाइड्रोजन इज 30 लीटर। तो आपको नाइट्रोजन की वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। पहले डायरेक्ट देखिए बेटा रेशियो क्या है 3:1, मीन्स ये इसका 1/3 है, तो 30 का 1/3 क्या हो जाएगा 10 लीटर। और इसमें क्या रिलेशन है देखिए, ये 3V ये 2, तो ये इसका 2/3। बट कई बार हम रेशियो जो है वो डायरेक्टली नहीं निकालते, हमें मैथमेटिकली ही निकालना है उसको। तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे, जस्ट सी आउट। अब ये इसका कितना हो जाएगा, जस्ट सी आउट, दिस विल बी 20 लीटर, जो डायरेक्टली हमें निकाला। बट सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई सॉल्व द बोथ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। तो बेटा हमें कितना गिवन है 30 लीटर्स, सो 30 लीटर हाइड्रोजन दैट इज 1V अपॉन 3V इंटू 30 लीटर, दिस कम्स आउट टू बी V से V कैंसल आउट, 30/10 10 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन। सो सेम आ गया, क्लियर। नाउ द सेकेंड पार्ट आई विल सॉल्व वेयर आई विल सॉल्व। चलिए यहीं पर थोड़ी स्पेस बनाते हैं। सेकेंड पार्ट में किसका वॉल्यूम निकालना है, अमोनिया। अमोनिया 2 वॉल्यूम और बेटा हाइड्रोजन है 3 वॉल्यूम, सो 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। बिल्कुल क्लियर करें,
3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, हमें कितना गिवन है 30 लीटर्स, सो 30 लीटर हाइड्रोजन से बेटा दिस विल बी 2 वॉल्यूम अपॉन 3 वॉल्यूम इनटू 30, so volume से volume cancelled, 3 times are that comes out to be 20 liter of ammonia that is given. तो बेटा रेशो से भी निकालिए, बट ये मेथड भी आपको यूज करना है, दिस इज आल्सो द इम्पोर्टेंट मेथड. सो दिस वी हैव कंप्लीटेड द गेल-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. जस्ट एक बार डेफिनेशन फिर देखते हैं. गैसेज ऑलवेज कंबाइन इन वॉल्यूम एंड बाय डूइंग सो they bear simple whole number ratio with themselves as well as with the product, and this law has no limitation and it was discovered by Joseph Louis Gay-Lussac. So this is all about the Gay-Lussac law of combining volume. That's all.